Hi everyone, how are you? Today I got a beautiful collection of seeds. Why beautiful? Because when you will be growing them in your garden space, they really will give you a beautiful space full of colors and full of nutrients for you and full of greenery, of course. तो ये कलेक्शन है सीड का, आप देख रहे हैं ये इंडियन वेजिटेबल सीड बैंक के नाम से ये पैक है, मिला। इसमें 35 सीड वैरायटीज हैं। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है ये सीड वैरायटीज। और जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ये सब डिटेल्स हैं पैकेट की। इसमें आप 35 वैरायटीज जो इसमें पैक में अवेलेबल हैं, दे ऑल आर मेंशन्ड और हियर इंडिविजुअली varieties and a set of seeds. For example, into 100 set of seeds you can get coriander, fenugreek, spinach, lettuce, red amaranthus, red onion. Similarly, 50 seeds can be grouped for carrot, basil, radish, right? So likewise, but what I am going to try to share my knowledge with you is regarding season। ये सेट्स किस काम की हैं, आप कब लग सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए, आई थिंक दिस शुड बी गुड आइडिया। तो ये ब्रिंजल है, ब्रिंजल, चिली, टोमेटो, ये तीन जो फसल हैं, बैंगन, मिर्च और टमाटर, ये आमतौर पे आप साल भर में अलग अलग टाइम पे भी घर से भी सीड एक्सट्रैक्ट करके शो करते रहेंगे तो भी उग जाते हैं। बट अगर आपने अच्छी क्वालिटी के सीड्स परचेज किए हैं तो वो तो खैर अच्छे हैं, नो डाउट। अब ऐसे ही कैप्सिकम है, ये आमतौर पे विंटर्स में लगाते हैं, बट आजकल काफ़ी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो कि ओपन फील्ड कंडीशंस में ग्रो करते हैं एट वाइडर स्प्रेड ऑफ कल्टीवेशन इन कंपेरिजन टू पॉली हाउस या जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन होते हैं। तो इनमें भी कुछ आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे और विंटर्स या साल भर में आप थोड़े थोड़े बीज भी डालते रहें। कौन सा वैरायटी आपके माइक्रो क्लाइमेट में सेट कर जाएगा गार्डन स्पेस के, वो उस पर डिपेंड करता है। अब गोड्स हैं, अब गोड की आमतौर पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इस कलेक्शन में आप देख रहे हैं स्नेक गोड, जैसे स्नेक गोड को चचिंडा के नाम से भी आप जानते होंगे, बिटर गोड या ऑल विद करेला। रिच गोड हो गई, एक झिंगली होती है, झिंगली और तोरी में बहुत स्लाइट डिफरेंस है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये जो स्पंज गार्ड है वो आमतौर पे तोरी होती है, तो हिंदी में हम तोरई बोलते हैं, वो तोरई जो है वो स्पंज गार्ड है। और इसके जैसे ही धारियों वाली एक होती है जो कई रीजन्स में फेस्टिवल्स में भी यूज़ करते हैं, उसे जिंगली बोलते हैं, तो वो रिच गोड है। बोटल गोड हो गया, इसके अलावा हमारा पेठा हो गया, पम्पकिन, खीरा है। तो ये सब जो हैं ये गोड्स जो हैं ये खास करके ये आप जैसे ही सीज़न स्प्रिंग का ऑनसेट होता है, दैट इज़ फेब मार्च सीजन, क्योंकि इफ इट पर्टिकुलर टू दिल्ली क्लाइमेट, तब लग जाते हैं। और जो मेलन्स हैं, मेलन में जो मेजर है वाटर मेलन और मस्क मेलन, यानी तरबूज और खरबूजा, ये दो जायद ग्रोन क्रॉप्स कहलाते हैं। जायद मतलब जो अभी फरवरी मार्च के बीच में शो करते हैं, और गर्मी जब पीक पे आ जाती है अप्रैल एंड में उस टाइम पे आपको इनके तरबूज और खरबूजे जो हैं वो अच्छी क्वांटिटीज़ में, वैरायटीज़ में आपको अवेलेबल आती हैं, उस टाइम पे लगा सकते हैं। इसके अलावा ही अगर हम बात करते हैं जो अभी स्प्रिंग समर सीजन में जो लगाए जाते हैं, उनमें ही जो बीन्स हो गए, जैसे लोबिया हो गया, कॉपी विच इज़ लोबिया, फ्रेंच बीन्स को आप जानते हैं, रेगुलर बीन्स हो गया, फिर क्लस्टर बीन्स,
जिसे ग्वार की फली भी कह देते हैं। क्लस्टर बीन वैसे आमतौर पे ज़्यादा बरसात में लगता है, लेकिन आपको इस टाइम पे भी आप समर्स में भी लगा सकते हैं, स्प्रिंग से शुरू होके। और लेडी फिंगर तो खास लगती है। बट अगर हम खास बात करते हैं कॉपी यानी लोबिया बीन्स, फ्रेंच बीन, तो या क्लस्टर बीन, ये सारे वो हैं जिनको हम लेग्यूमिनस बोल देते हैं, यानी जिनकी जड़ में गांठें होती हैं, उसमें जो है वो प्लांट की सॉइल की जो न्यूट्रिशन है उसको स्टेटस को एनहांस करते हैं। तो ये इस टाइप के हो गए यूटिलिटी के। उसके अलावा जब अब आपने देखा कि यहाँ पे स्प्रिंग हो गया, उसके बाद हम समर्स पे आ गए। समर क्रॉप्स के बाद में अब आ जाते हैं हम ऑटम में। आमतौर पे आप देखेंगे कि ऑटम सोन क्रॉप्स की, जब हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो उनमें हमारे लीफी वेजिटेबल्स वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, इन डिमांड होते हैं। तो इनमें खास करके स्पिनच, जो कि पालक हो गया, लेट्यूस हो गया, इसके अलावा चौलाई हो गई। चौलाई कई बारी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में विंटर्स में भी लगाते हैं, और आपको फरवरी मार्च में भी मार्केट में आजकल भी आपको दिख रही होगी लाल चौलाई बिकती हुई। तो अदरवाइज एमारंथस जो है वो आप उस टाइम पे भी लगा सकते हैं, नहीं तो कोलियस जो आजकल काफ़ी फ्लावर्स मिलता है, कोलियस एमारंथस, वो आजकल भी लगाते हैं। तो ये हमारे मेजर हो गए स्पिनच, लेट्यूस, रेड लीफी वेजिटेबल्स की वैरायटीज हो गई, ये एग्जांपल्स हो गए। उसके अलावा जो हैं, जब हम कोल क्रॉप्स यानी विंटर सीजन जो वेजिटेबल क्रॉप्स की मेजरली बात करते हैं, तो उसमें कॉलीफ्लावर यानी गोभी, पत्ता गोभी, जो कि आप आमतौर से सर्दियों भर खाते रह जाते हैं, वो वाली क्रॉप्स आ जाती हैं। इसके अलावा सैलड क्रॉप्स में लीफी के अलावा भी जो है, तो लीफी क्रॉप्स कुछ जो है वो सैलड में भी यूज़ होती हैं। उसके अलावा अगर हम सैलड्स की बात करते हैं तो इनमें और बहुत सारी फसल है नोल खोल, जैसे कि आमतौर पे नदरू यानी कि जो कमल ककड़ी होती है उसके साथ भी काफ़ी बनाया जाता है सब्जी के तौर पे। फिर मूली, रेडिश, बीटरूट, चुकंदर, कैरट, गाजर और टर्निप, शलगम, ये कुछ ऐसी फसलें हैं सलाद की जो कि हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये भी सब भी ऑटम सोन है, जिनको कि आपने यानी दिल्ली के क्लाइमेट के हिसाब से अक्टूबर नवंबर में लगा दिया, और ये आगे तक चलती रहती हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ स्पाइसेस की भी बात कर लें, तो जैसे धनिया हो गया फॉर एग्जांपल, ग्रेन्स ले लिए तो आपका स्पाइसेस बन गया। और अदरवाइज हरा धनिया है तो आपने उसमें फ्लेवर के लिए चटनी वगैरह में यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें बेसिल भी आ जाता है। तो आम तौर पे जब हम बेसिल की चटनी बनाते हैं तो उसमें अक्सर जो है ये ऑनियन भी कई बार यूज़ हो जाता है, और धनिया भी मिक्स कर देते हैं। तो ये हो गया। और इसके अलावा हमने जब बात कर रहे थे स्पिनच की, तो उसका एक साथी और होता है मेथी। किस तौर पे? साग के तौर पे। तो मेथी का साग हो, चाहे मेथी का रायता भी कई बारी हम बना लेते हैं, स्पिनच हो गया। तो ये दोनों मेनली हो गए कि साग की क्रॉप। और कई बारी जो सैलड की हम बात कर रहे थे, तो इनमें स्वीट कॉर्न को भी हम, बेबी कॉर्न्स भी हो गए, इनको भी सैलड्स में यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक कलेक्शन था जो आज मुझे मिला, मैं सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं कि कितनी, एक तो इन्फॉर्मेशन भी आपको हो जाती है कि कौन कौन सी अलग अलग कैटेगरीज के वेजिटेबल्स होते हैं जो हम लगा सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा एक आइडिया रहा जो इन्होंने निकाला है, इतने सारी टाइप्स ऑफ सीड वेराइटीज ऑलमोस्ट सभी को उन्होंने कवर कर लिया। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल for watching this video and sharing your valuable time with me. Thank you so much.